is known as transpiration. Now we will learn about the guttation. And guttation takes place through the root pressure. That's why I have written guttation and root pressure. Look here. यहाँ आप देख सकते हैं ये लीफ है और इस लीफ के मार्जिन पर हमको छोटी छोटी बूंदें दिखाई दे रही है। इस केस में देखिए मार्जिन पे छोटी छोटी बूंदें बिल्कुल हीरे की तरह चमकती हैं जिस पर लाइट पड़ती है। इसी तरह देखिए ये लीफ देखिए कितने सुंदर ये ड्रॉपलेट के रूप में हमको दिखाई दे रहे है ना। तो ये जो वाटर निकला है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ, लीफ के कहाँ से निकल रहा है? किनारे से निकल रहा है। ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपिरेशन में हमने क्या पढ़ा था? वेपर के फॉर्म में, बट हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ किस रूप में? ड्रॉपलेट के रूप में। सो दिस वाटर इज कॉल्ड गटेटेड वाटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। हाउ गटेशन टेक्स प्लेस? गटेशन it takes place through the root pressure. इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए ये रूट है, यहाँ एक रबर लगा दिया गया, रबर के ऊपर एक ऐसी ट्यूब है। अब यहाँ से इसकी सरफेस को जब काट दिया गया है तो नीचे क्या है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? वाटर का। वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो पुलिंग होगी ऊपर की ओर, वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसलोकेट करेगा और ट्रांसलोकेट करेगा तो इस हमें पाइप में ये चढ़ता हुआ देखो ऐसे ऊपर दिखाई देगा। यहाँ देखो लेवल यहाँ और यहाँ देखो लेवल कहाँ पहुँच गया? यहाँ है। यानी कि वाटर नीचे से ऊपर की ओर, ये ट्यूब हमें क्या दिखा रहा है? ये ग्लास ट्यूब हमें दिखा रहा है कि वाटर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना। ये तो हम देख पा रहे हैं। इसी चीज में आपको ये बताना चाहती हूँ कि गटेशन है क्या। जैसे ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था वैसे ही देखिए यहाँ गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। कहाँ से? फ्रॉम द हाइडल होल। यहाँ पर ओपनिंग का नाम क्या है? होल का नाम क्या है? हाइडल होल ऑन द लीफ मार्जिन्स। कहाँ से निकल रहा है? मार्जिन से। जबकि स्टोमाटा मार्जिन पे नहीं होते, स्टोमाटा पूरी सरफेस पे होते हैं, एडेक्सियल सरफेस और एबाक्सियल सरफेस। फिर मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको? इट इज द एक्सुडेशन ऑफ द वाटर ड्रॉप्स ऑन द लीफ मार्जिन्स। एक्सूड कर रहा है, बाहर की ओर वाटर ड्रॉपलेट निकल रहा है। दिस हैपेंस ड्यू टू अ फेनोमेनन नोन एज रूट प्रेशर। यानी वाटर ऊपर की ओर ट्रांसलोकेट करके लीफ की मार्जिन से ड्रॉप बाय ड्रॉप जमीन में गिर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? गटेशन। किन किन पौधों में ज्यादा दिखाई देता है? देखिए यहाँ एक चीज और बताने की कोशिश मैंने की है। दिस फेनोमेनन इज सीन इन सम प्लांट्स ओनली ड्यूरिंग द ह्यूमिड सीजन। यानी गटेशन व्हेन टेक्स प्लेस when relative humidity of the atmosphere is very high, when rate of the transpiration is very low। जब पौधा कब ऐसा होगा? जून और जुलाई का महीना। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा होती है। आप कपड़ा सुखाने के लिए गीला कपड़ा जब फैलाते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में जल्दी नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी बनी रहती है और इस नमी ज़्यादा होने के कारण वाटर ट्रांसफर नहीं करता है। वाटर मतलब प्लांट से ट्रांसपिरेशन की रेट घट जाती है। तो नीचे से तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्योंकि जुलाई और अगस्त कैसा महीना है? जब बारिश होती है तो जमीन तो बिल्कुल सैचुरेटेड है वाटर से। जो प्लांट है उसके पास कोई ड्रेन नाम की चीज नहीं है, तो वहाँ का ऑब्जर्वेशन हो रहा है और ऊपर रेट ट्रांसपिरेशन की लो हो गई है ड्यू टू हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखो पौधे ने बाईपास निकाला कि कैसे आवश्यकता से अधिक पानी को हम बाहर कैसे निकालें। तो एक दूसरा फिनोमेनन लॉजिकल प्रोसेस होगी पौधे में
जिससे आवश्यकता से अधिक वाटर निकल जाएगा एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड गटेशन। जैसे कोलोकैसिया में होता है, ओट में देखा जा सकता है, टोमेटो में देखा जा सकता है, लूफा में देखा जा सकता है, कुकुरबिटा के जो पौधे होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के, उनमें भी ये बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। और क्या है कि जो गटेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? परमानेंट पोर होता है। कहाँ पे होता है? मार्जिन ऑफ लीफ एंड दैट पोर इज कॉल्ड हाइडेथोड। देखिए हाइडेथोड की रचना कैसी होती है, हाइडेथोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। द होल्स प्रेजेंट इन द लीफ मार्जिन वेयर वैस्कुलर सप्लाई सीजेस आर नोन एज हाइडेथोड। अभी मैं पिक्चर में आपको ये दिखाती हूँ। हाइडेथोड में किसी भी प्रकार की कोई गार्ड सेल नहीं होती है। हाइडेथोड वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर वैस्कुलर सप्लाई की एंडिंग होती है। वैस्कुलर सप्लाई की एंडिंग जहाँ होती है वहाँ पे लूजली अरेंज सेल्स होती हैं एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड एपिथेल। इसे देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ शोइंग द हाइडेथोड। देखिए ये लीफ का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश किया हमने। यहाँ मार्जिन है, मार्जिन पे आप देख पा रहे हैं, मार्जिन पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये मार्जिन है। मार्जिन पे आपको यहाँ देखिए एक ओपनिंग दिख रही है बच्चों, एक ओपनिंग दिख रही है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, यहाँ ये गार्ड सेल लिखा है बट दिस इज नॉट गार्ड सेल, दिस इज हाइडेथोड। ये है क्या? दिस इज हाइडेथोड। अब हाइडेथोड कहाँ है? मार्जिन पे, एपेक्स पे। यहाँ कैसा दिख रहा है? एपेक्स पे। और लेटरल वेन्स जाएंगी तो मार्जिन पे होगा। ये मिडरिप दिखाई दे रहा है, मिडरिप का एंडिंग कहाँ होगा? एपेक्स पर। तो एपेक्स पे जो पोर है यहाँ हाइडेथोड बता रहा है। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ, तो लीफ थी, लीफ के मार्जिन पे बहुत सारे आपको ड्रॉप दिखाई दे रहे थे ना, तो वो कहाँ से बने होंगे? वो लेटरल वेन से, क्योंकि जब लीफ होती है, देखो मैं यही बताना चाह रही हूँ, ये देखो ये लेटरल वेन है, ये ऐसे जाती है, तो यहाँ भी तो किनारे पे देखो रुक गई, तो यहाँ भी हाइडेथोड होगा ना। वो ये समझ में आया आपके? किनारे किनारे भी तो हाइडेथोड होगा। और यहाँ हाइडेथोड कहाँ दिखा रहा है? यहाँ दिखा रहा है। ओके, इस फिगर में हाइडेथोड भी यहाँ दिखा रहे हैं। अब देखिए जहाँ भी ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम फ्लोएम की एंडिंग होती है वहाँ लूजली अरेंज सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेज है। देखिए दो सेल के बीच में देखिए इंटरसेलुलर स्पेस, तो बीच लूजली अरेंज सेल्स आर कॉल्ड एपिथेल। इसे कहते हैं एपिथेल। और अगल बगल ये ग्रीन सेल्स जो दिख रही हैं ये क्या हैं? ये हैं मीज़ोफिल्स, ये मीज़ोफिल सेल्स हैं। तो यहाँ मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि ये देखो मिडरिप में वाटर आया, नीचे से ट्रांसलोकेट होके कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? जाइलम ल्यूमेन। तो जाइलम ल्यूमेन से देखो वाटर यहाँ तक आया। अब आगे क्या है? एंडिंग है, नहीं है यहाँ पे जाइलम क्या टिश्यू नहीं है, तो यहाँ वाटर क्या होगा? रिलीज करेगा। इससे वाटर क्या होगा? जल्दी बोलो, रिलीज करेगा। रिलीज करके यहाँ इंटरसेलुलर जो स्पेसेस हैं इनमें भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? बोलो, इनमें वाटर भर जाएगा। और भर जाएगा तो यहाँ देखो बहुत बड़ा गैप है, और पत्ती ऐसे नहीं ऐसे हो जाती है, ये झुक जाता है, तो वाटर प्रेशर मारेगा ओपनिंग पर, तो ये वाला पोर्शन नीचे की ओर है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरेगा या नहीं? बोलो, गिरेगा ना। तो इस तरीके से हाइडेथोड की पोजीशन है। और हाइडेथोड के थ्रू वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट के रूप में निकलता है। ये देखो ऐसे ड्रॉपलेट के रूप में, एयर के रूप में नहीं निकलता है। और हाइडेथोड से जब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इट डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कभी आप कहीं गाँव में आपके घर के आसपास पौधे लगे, वहाँ अगर आप सो गए हैं तो आपको रात भर टप टप की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, पत्तियों से पानी गिर रहा होगा। तो वो पानी कैसा गिरता है? हाइडेथोड के थ्रू निकलता है। अगली चीज़ देखिए, मैं आपको ये बताना
Next thing, गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या अंतर है? What are the main differences? ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. What are the differences between the guttation and transpiration? While both shows the removal of extra water, है ना, from the plant. In transpiration, removal of extra water takes place through the stomata in the form of vapor, and here in guttation, removal of extra water takes place through the hydrochloride in the form of droplet. Major difference. अब देखिए हम differences देखते हैं, इसको point wise याद करते हैं. क्या है? गटेशन occurs during the night time. मैंने अभी आपको बताया कि गटेशन always takes place during the night time, while the transpiration always takes place during the daytime. It means sunlight is required for the transpiration. Next, water lost in guttation is rich in mineral. क्योंकि अभी मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ देखिए दिखाया था, तो ये जाइलम से नीचे से पौधे ने पानी के साथ मिनरल भी तो अब्सॉर्ब किया है. तो यहाँ जो वाटर इकट्ठा होगा, इसमें वाटर के साथ साथ मिनरल भी होगा या नहीं? मिनरल भी होगा. तो इस यहाँ जो गटेटेड वाटर है, जो वाटर गटेशन के थ्रू निकला है, उसमें मिनरल भी पाया जाएगा, यानी वो प्योर वाटर नहीं है. जबकि ट्रांसपिरेशन में जैसे आप चाय बना रहे हैं, चीनी और चाय पत्ती डाल के आप भूल गए, पढ़ने चले गए, तो क्या चीनी भी उड़ जाती है ऊपर? क्या चाय पत्ती भी उड़ जाती है ऊपर? क्या उड़ता है? वाटर. तो यानी दैट वाटर इज प्योर वाटर. वो चीनी और चाय पत्ती को लेकर नहीं उड़ता. वैसे ही ट्रांसपिरेशन जब होता है तो उससे जो वेपर के रूप में वाटर निकला, दैट इज 100% प्योर, doesn't contain even a single atom of mineral. किसी भी मिनरल का एक एटम उसमें नहीं होता है, यानी उसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट थिंग, द प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू द हाइड्रोथोड. द ओपनिंग बाय व्हिच द गटेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड हाइड्रोथोड. और यहाँ क्या होता है? द ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा. गटेशन इज एन अनकंट्रोल्ड फिनोमेनन. ये अनकंट्रोल्ड फिनोमेनन है, नीचे से अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो बाहर की ओर निकलेगा. While the transpiration is a controlled and regulated, external internal factor regulate the rate of the transpiration. Now come to the next point, and that is what are the main differences between the hydrothode and stomata. Hydrothode and stomata. Hydrothode are related with the guttation. I have told you, guttation takes place through the hydrothode and transpiration takes place through the stomata. Second difference, hydrothode do not have any role in gaseous exchange in plants. Hydrothode is not related with the gaseous exchange within the plant. Why? Stomata facilitate the exchange of gases like oxygen and carbon dioxide. क्योंकि exchange of gases स्टोमाटा के थ्रू होता है, जबकि हाइड्रोथोड के थ्रू exchange of gases नहीं होता है. Next, hydrothodes are surrounded by a ring of non-specialized cells. हाइड्रोथोड को चारों ओर से जो सेल्स घेरे रहती हैं वो स्पेशलाइज नहीं होती हैं, जबकि स्टोमाटा को चारों ओर से जो सेल्स घेरती हैं, these are special cells and these are called accessory cells, or you can say subsidiary cells. Such cells are known as subsidiary cells. So subsidiary cells are present here, but it doesn't found in case of hydrothode. The last difference, these are pinipores without guard cells. It means the structure of hydrothode, it shows it is only a circular structure upon a very tiny pore by which removal of extra water takes place. Stomata shows it
has very specific structure. It has two beam-shaped structure, and these structures are called guard cell. So guard cells are present here, but in case of high dipole, guard cells are absent. Guard cells are very specific. We can differentiate the monocotyledon and dicotyledon on the basis of the structure of guard cell. In dicotyledon, the guard cells are bean shaped. guard cell कैसे होते हैं? bean shaped होते हैं. और in monocotyledon, these are डम्बल shaped. आप देखते हो ना, वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ में ऐसे लेके देखो, ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा. ये डम्बल से देखा आपने कैसा है? ये देखो डम्बल से देखा. यहाँ पर ये गार्ड सेल नहीं है, ये कैसा है? डम्बल से. और दूसरे डाइकोटिलेडन में कैसा मैंने बताया? तो अगर आपके सामने डाइकोटिलेडन हो और मोनोकोटिलेडन दोनों का स्टोमाटा रख दिया जाए तो आप तुरंत डिफरेंशिएट कर देंगे कि डम्बल से होगा तो ये मोनोकोटिलेडन पौधा है, और अगर बीन शेप है तो ये डाइकोटिलेडन पौधा है. और प्लांट की यहाँ नीचे रूट है. इस रूट का हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा, अंदर के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश की कि गटेशन कैसे होता होगा या पानी कैसे एब्जॉर्ब होता होगा. तो लुक हियर, दिस इज द सॉइल सॉल्यूशन. ये क्या दिखाई दे रहा है बाहर? मैंने क्या बना दिया? सॉइल सॉल्यूशन, है ना. यानी यहाँ पर वाटर भी है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी हैं. ठीक. रूट का जब हम सेक्शन काटते हैं तो सबसे बाहर की ये जो लेयर है, स्टेम में तो इसे एपिडर्मिस कहते हैं, बट इन केस ऑफ रूट इट इज नोन एज. यू आर द स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर, यू हैव टू आंसर. द एपिडर्मल लेयर in roots are known as alpha. It is known as epiblema, and some epiblema cell get modified and develops or protrude outside in the form of hair-like structure. This hair-like structure called root hair. This is known as root hair. इसे हम क्या कहते हैं? root hair कहते हैं. आप खुद देख लीजिए, आप यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं, आप साइन कर दीजिए. देखिए यहाँ हम क्या बताना चाहते हैं आपसे. मैंने आपसे ये बताया कि ये सॉइल सॉल्यूशन है और दिस इज रूट हेयर. ये क्या है? And I think you are well known that the absorption of water takes place through the root hairs. यहाँ भी वही बात हो रही है बच्चों. यहाँ क्या है? यहाँ का कंसंट्रेशन बहुत हाई है. देखो बहुत हाई है, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं और पौधा अब्जॉर्ब कर रहा है, तो सारे मिनरल इधर ही से होके जा रहे हैं. तो the cell sap of the root hair having the hypertonic solution. कौन सा solution है? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक solution. ठीक है. और बाहर कैसा है? हाइपोटोनिक solution है. तो हम जानते हैं जब ऑस्मोसिस तभी होती है जब एक हाइपो हो और दूसरा हाइपर हो. एक आपके पास ये देखिए कंटेनर है, इसमें आपने पानी भर दिया है और यहाँ आपने रेजिन डाल दिया, करंट डाल दिया, किशमिश डाल दिया. तो सुबह के टाइम जब आप इसे देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है बच्चों? ये देखो किशमिश फूल जाती है. क्यों फूल गई?
क्योंकि इसमें इंडॉस्मोसिस हुई। यहाँ हाइपरटोनिक, किसमिस को आप ऐसे कीजिए, रेजिन को ऐसे कीजिए तो लगता है सेमी लिक्विड मटेरियल है अंदर। तो हाइपरटोनिक के अंदर कैसा है, हाइपर, और बाहर कैसा है, हाइपो। तो इधर हाइपो है, अंदर हाइपर है, तो वाटर मूव टुवर्ड्स द रेजिन, अंदर की ओर। दैट्स व्हाई इट गेट टर्जिड और ये अमूल की तरह दिखाई देने लगता है। वही सेम फिनोमेना यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ हाइपोटोनिक है और यहाँ बोलो कैसा है, हाइपरटोनिक है। यानी देखो यहाँ खूब सारे मॉलिक्यूल भी है, देखो कितना गाढ़ा है ना, गाढ़ा। तो जब ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखें तो ये यहाँ तो जाएगा, इस सेल में आया देखो वाटर और मिनरल्स, यहाँ से कॉर्टेक्स की ओर मूव, ये कॉर्टिकल जोन से मूव करता हुआ इधर इधर से फैलता हुआ सभी जगह इधर उधर फैलेगा, सभी जगह से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, देखो कहाँ पहुँच जाएगा, एंडोडर्मिस। एंड आई थिंक यू आर नोइंग what is endodermis. Endodermis is the innermost layer of the cortex. Cortex की innermost layer को, ये cortex है, cortex की innermost layer को हम क्या कहते हैं, endodermis कहते हैं। तो ये है endodermis, और endodermis के रूट की जो endodermis होती है, इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसमें कैस्पेरियन बैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैस्पेरियन बैंड। और यही अगर हम स्टेम का एंडोडर्मिस देखेंगे तो उसमें कैस्पेरियन बैंड नहीं। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कैस्पेरियन बैंड इज प्रेजेंट इन, लिखा रहेगा एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, एंडोडर्मिस ऑफ लीफ, एंडोडर्मिस ऑफ रूट। तो किस पे आप टिक लगाएंगे, रूट पर लगाएंगे। तो यहाँ कैस्पेरियन बैंड्स पाई जाती है। इसके जो अंदर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। जैसे पेरिसाइकिल, बोलो समझ में आया आपके? आप देखो जो वाटर जा रहा है ना, इसी के साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी का एक और चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको, हाउ वाटर गेट एंट्री इनटू द ल्यूमेन सेल्स, सॉरी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द जाइलम। तो कैसे जाता है, देयर आर टू मेथड, दो मेथड होता है फॉर द absorption of the water. One is apoplast, other is symplast. Do you know what is the difference between apoplast and symplast? No. Look here. देखिए यहाँ पे हमने ये देखिए सेल बनाई, ये देखो सेल है, मान लिया कि ये सेल है। जब वाटर, मान लिया कि ये हम वाटर दिखा रहे हैं, जब वाटर यहाँ से ऐसे गुजरे, ऐसे गुजरे, यानी दो सेल के बीच से, सेल वॉल से गुजरे, है ना, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर से गुजरे, तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट। और जब वाटर सेल टू सेल, इस सेल में आया, ये टर्जिन हो गई, अब ये हाइपो हो गई और ये हाइपर, तो फिर वाटर इसमें आया, फिर नीचे वाले में आया, मतलब ये टर्जिड है, इसने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया तो टर्जिड हो गई, जैसे गार्ड सेल टर्जिड हो रही थी। फिर एंडोडर्मिस, सॉरी इपीब्लेमा की सेल टर्जिड हुई, इपीब्लेमा कैसी हो गई है, टर्जिड हो गई है, वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया कंपेयर टू दिस सेल। यहाँ हाइपोटोनिक है, तो फिर वाटर किधर जाएगा, फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, तो वाटर इसमें आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में सोचो, ये हाइपर है और ये पानी को एब्जॉर्ब करके हाइपो हो गई है, तो फिर वही प्रोसेस हो गई इन दोनों के बीच में, फिर वाटर हाइपो से हाइपर, फिर देखो ऐसे होते 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 एंडोडर्मिस में आएगा। तो देयर आर टू मेथड कि वाटर रूट हेयर से एंडोडर्मिस तक पहुंचने के लिए देयर आर टू मेथड, वन इज एपोप्लास्ट, अदर इज सिम्प्लास्ट। जब सेल वॉल के थ्रू जाए, जब दो सेल के बीच से निकल करके जाए, इंटरसेलुलर स्पेसेस से जाए, तो इस तरह का वाटर का मूवमेंट कहलाता है एपोप्लास्ट। और जब थ्रू सेल जाए, एक सेल से दूसरे में, दूसरे से दूसरे, एंड लिविंग सेल को क्रॉस करके जाए, दैट
phenomenon is called, इसे क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट। बोलो समझ में आया? तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट कहाँ हो रहा है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पहुंचा इंडोडर्मिस। अब इंडोडर्मिस प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि वाटर को ऊपर ले जाना है। मान लो कई चैनल से पानी आ रहा और सारे चैनल को हम एक गेट में लगा देते, एक गेट से निकास बना देते, तो बताओ वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? अगर कई जगह से पानी आके वहीं पे जा रहा, तो इसीलिए यहाँ कैस्केडिंग बैंड्स होते हैं जो एपोप्लास्ट वाटर को अंदर नहीं जाने देते हैं, यानी एपोप्लास्ट के थ्रू गए हुए पानी को भी सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्लो के साथ पानी आएगा कि नहीं? पेरिसाइकिल में प्रेशर के साथ पानी जाएगा। जब प्रेशर के साथ जाएगा तो वही प्रेशर फिर इसके और इसके बीच में लगेगा और कहाँ वाटर आ गया? बोलो, ह्यूमन में आ गया। तो बार बार यहाँ से समझे तो यहाँ टर्जिट था ना, इसमें वाटर को इधर दे दिया तो ये फिर तो फ्लैसिड हुआ, फ्लैसिड हुआ ना। इसने अपने वाटर को इसको दिया, इसने इसको दिया, इसको दिया, तो इधर फिर तो फ्लैसिड होगा। फ्लैसिड माने पिचकेगा थोड़ा, है ना, तो फिर पानी एब्जॉर्ब करेगा। यानी नल को याद करो, नल को ऐसे चलाते हो, जितनी बार चलाओगे उतनी बार पानी मिलेगा, यानी जितनी बार एब्जॉर्ब होगा उतनी बार यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और बार बार पानी ऊपर की ओर जाएगा और फिर यही पानी रूट सिस्टम से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? लीफ तक पहुँच जाता। आप जो गटेशन हम बता रहे हैं कि यहाँ देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी ट्रांसपिरेशन इस समय नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जब हम रूट को, किसी भी रूट को मान लिया हमने कि ये कोई रूट है, ये देखो ये कोई रूट है, इस रूट को, रूट से ऊपर का ये जो स्टेम का पोर्शन है इसे हमने कट कर दिया। किसी भी घास को बच्चों देख लो जाकर, थोड़ा सा घास की स्टेम को काट दो, थोड़ी देर वहीं बैठे रहो, तुम्हारे हाथ पर जब उसके कटिंग पर आप जहाँ से आपने काटा है उसकी सर्फेस पे जब आप हाथ ले जाओगे, अपनी उंगली ले जाओगे, तो आपकी उंगली गीली हो जाएगी। बार बार वहाँ से वाटर निकल रहा है, तो ये वाटर यहाँ से कौन सा वाटर निकल रहा है? रूट प्रेशर के कारण जो वाटर ऊपर चढ़ रहा है, और यही वाटर रूट प्रेशर से जो चढ़ा हुआ वाटर है वही गटेशन के थ्रू लीफ से बाहर हो रहा है। In this way I have finished 2 chapters or 2 phenomenon. One is the transpiration and other is the evaporation. On the next one I will take tissues and translocation of the food material which are synthesized by the plants in the form of carbohydrates.